Hi to everyone and welcome back to my channel Sen'S Nest। मैं रूबी सेन। ब्लॉग का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं पालक पनीर शेयर करने वाली हूँ। सो मैं पालक को निकलवा रही हूँ स्ट्रेट फ्रॉम माय किचन गार्डन। आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे वाला ब्लॉग है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज और इंस्पायर करता है। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100 और फेसबुक का है सेंस नेस्ट। ब्लॉग को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ मेरे साथ ये आपको पता चलेगा अगर आप पूरा ब्लॉग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से मैंने पालक पनीर बनाया है। पालक पनीर बनाने के लिए पहले मैं पनीर बना लेती हूँ, इसलिए मैंने दूध को चढ़ा दिया है गैस पे और इधर मैं दाल बना रही हूँ। दूध जैसे ही उबल जाएगा उसमें मैं डालूँगी कैल्शियम लैक्टेट। 1 चम्मच के करीब मैं कैल्शियम लैक्टेट डालूँगी। अगर आपके पास कैल्शियम लैक्टेट नहीं है तो आप नींबू से भी दूध को फाड़ सकते हैं और नहीं तो आप विनीगर या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर मेरा बन गया है, अभी इसे छानना है। छानने के लिए मैंने एक छलनी में एक रुमाल बिछा दिया है और उस पर मैं पनीर को डाल दूँगी पानी सहित। स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छे से दबा दूँगी ताकि पानी अच्छे से निकल जाए और एक शेप ले ले ये। उसके बाद मैं रुमाल को ऐसे फोल्ड कर लूँगी अच्छे से और मैं इसे एक छलनी के ऊपर जैसे प्लेट रखा है उसके ऊपर छलनी के ऊपर मैं पनीर को रखूँगी और उसके ऊपर मैं रखूँगी गंज भर के पानी। इससे क्या प्रेशर क्रिएट होगा और पनीर से जो भी पानी है वो निकल जाएगा और पनीर एक शेप ले लेगा। पालक को मैं बहुत अच्छे से वॉश कर ली हूँ और उसे बॉईल करने के लिए मैंने गंज में पानी भर के चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी उबलने लगेगा मैं इसमें सारे पालक को डाल दूँगी। पालक को ज़्यादा उबालना नहीं है, पालक ज़्यादा उबालने से इसका कलर चला जाएगा, ग्रीन नहीं रहेगा। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा ये फर्स्ट बॉयल आने के बाद ही इंडक्शन बंद कर दें। बीच में इसे पलट दें ताकि ऊपर का पालक भी अच्छे से बॉयल हो जाए। पालक हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसे बंद कर दें, इंडक्शन को बंद कर दें। पैन में ऑयल ले लें। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें और जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें ऐड करें अनियन और टमाटो पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रखा था, उसे ऐड कर दें और सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल और अच्छे से फ्राई करें और इसमें ऐड करें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और सबको अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें। देन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड सम टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करें और ऐड करें लिटिल बिट ऑफ वाटर ताकि मसाला हमारा जल ना जाए और सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल और फ्राई करें तब तक जब तक कि मसाला भुन ना जाए। पालक अब तक ठंडा हो गया है, अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले और इसे स्मूथ पेस्ट बना ले। OMG, देखिए क्या हो गया, मेरे मिक्सी से पूरा पालक कैसे बाहर निकल आया है। देखिए कितना काम बढ़ गया है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। पालक मेरा ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैंने उसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड किया है, उसके बाद भी ये हाल हुआ है।
और अगर ये गर्म होता तो फिर कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। कितना काम बढ़ गया मेरा। पूरा किचन को अभी डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। आपको पूरा किचन दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ ये पालक जाके चिपक गया है। पूरा किचन को अब मेरे को डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। देखिए क्या हाल हो गया, कितना काम बढ़ गया है। मसाला मेरा भुन चुका है। अब इसमें मैं पालक पेस्ट को ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल और इसे तब तक कुक करें जब तक कि पालक अच्छे से भुन ना जाए, अच्छे से फ्राई ना हो जाए। आफ्टर 5 मिनट से देखिए ये थोड़ा सा भुन चुका है और मैंने इसे कवर करके 5 मिनट्स तक कुक किया है। अगेन आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि ऑयल रिलीज़ हो गया है पालक से। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड पनीर ऑन इट और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी। पनीर को मैंने डाइस करके कट कर लिया है। आप चाहे तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और 5 मिनट्स के लिए इसे कुक करें ताकि पनीर के अंदर भी सारे मसाले इन्फ्यूज़ हो जाए। एंड एट लास्ट इसमें ऐड करें गरम मसाला पाउडर एंड बटर क्यूब विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टेस्ट। और आपका पालक पनीर इज़ रेडी टू सर्व। इसे सर्व करें रोटी, कुलचा, पराठा के साथ। इवन ये राइस के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल के आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत यम्मी लगेगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।